गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम इंटरवल के बारे में देख रहे थे। कल मैंने आपको इंटरवल अंतराल के बारे में कुछ बातें बताई थी। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, खुला अंतराल, बंद अंतराल, उनके ऊपर एक दो एग्जाम्पल और आज आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाला है क्वेश्चन है, तो देखो x का मान क्या है, 3 से तो बड़ा है लेकिन 5 या 5 से कम है। 5 आंसर में है लेकिन 3 नहीं है। तो सबसे पहले एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाई, उसके ऊपर 3 लिखा और 5 लिखा। क्लियर है? 3 आंसर में नहीं है, तो कल मैंने आपको बताया था 3 आंसर में नहीं है तो यहाँ गोला आएगा, और 5 आंसर में है तो यहाँ पे डार्क वाला आएगा। इनके बीच की सभी वैल्यू है तो इनके बीच की सभी वैल्यू ले लें। तो इसको इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं? x बिलोंग टू, कल मैंने इसका मतलब बताया था आपको। x बिलोंग टू का मतलब इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग टू। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या था बच्चों? 3 से 5, 5 पे डार्क है तो क्लोज, और 3 आंसर में नहीं है तो छोटा वाला ब्रैकेट। क्लियर है? 5 आंसर में है तो बड़ा वाला, 3 आंसर में नहीं है तो छोटा वाला ब्रैकेट लगेगा। क्लियर है? इस प्रकार ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये इनके बारे में आपको मैंने कल अच्छे से बता दिया था। आज हम थोड़ा बहुत देखो आगे करते हैं। जैसे ये आ जाए आपके पास x ग्रेटर देन 3, x का मान 3 से बड़ा है। अब इसका मतलब ये है कि x का मान 3 से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3, देखो नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करेंगे तो ये 3 ये रहा, तो ये कहाँ तक जाएगा? 3 से बड़ा जितना भी होता है, और आपने इन्फिनिटी नाम सुना होगा, अनंत। ओके, वहाँ तक जाएगा। अनंत क्या होता है? इन्फिनिटी वो होता है ऐसी वैल्यू जो जितनी वैल्यू आपको पता है उससे भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी। क्लियर है? ओके, तो देखो बच्चों, तो 3 से बड़ा, 3 पे पहले तो देखो 3 आंसर में है या नहीं है? नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ गोला लगेगा। इससे बड़ा चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ये है। क्लियर है? ये मतलब है। ओके बच्चों, अब देखो इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे आप करके देखो खुद। तीन से बड़ा, देखो क्या लिखोगे आप? 3 से बड़ा, तो देखो x बिलोंग टू, x का मान कहाँ से चालू है बच्चों? 3 से। 3 पे कैसा आएगा? 3 आंसर में नहीं है। यदि 3 आंसर में नहीं है तो छोटा वाला ब्रैकेट आएगा या बड़ा वाला? बोलो, छोटा वाला। और बच्चों कहाँ तक जा रहा है ये? अनंत तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका मतलब इन्फिनिटी को कैसे लिखते हैं? ऐसे। ये इन्फिनिटी होता है अनंत। क्लियर है? और बच्चों अनंत पे हमेशा छोटा वाला ब्रैकेट ही होता है, ये ध्यान रखना। अनंत पे हमेशा छोटा वाला क्यों होता है बच्चों? क्योंकि अनंत का इसका मतलब हमको पता नहीं है। मैं आपको बोलूं कि आप मुझे 5 रुपए दो, तो 5 रुपए का मतलब आप जानते हो नहीं जानते कि कितना देना है? क्लियर है? मैं बोलूँ आपको कि 10 रुपए दो, तो 10 रुपए का मतलब भी आप जानते हो कि कितना है कितना नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ आपको कि इन्फिनिटी रुपए दो, अनंत रुपए दो, अब अनंत फिक्स वैल्यू है ही नहीं। अनंत का मतलब फिक्स है ही नहीं, कि उसका मतलब कोई जानता ही नहीं है कि कितना है। लेकिन ये मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू, जितनी आपको गिनती आती है उससे भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू। इसलिए अनंत फिक्स नहीं है, लेकिन ये पता है कि अनंत बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है। क्लियर है? तो इसलिए अनंत फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमेशा ओपन होगा। कभी भी आपको यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट नहीं मिलेगा। यदि मिलता है तो वो गलत है। क्लियर है? अनंत पर हमेशा छोटा वाला ब्रैकेट ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। अनंत पे कभी भी बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं मिलेगा। यदि कहीं भी आप देखते हो तो उसका मतलब वहाँ पे उसने गलत लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। अनंत पे हमेशा छोटा वाला ब्रैकेट। क्लियर है बच्चों? जैसे ऐसे एक दो और देखते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है। क्लियर है बच्चों? इसका क्या मतलब है? x का मान 9 या 9 से बड़ा है। कितना बड़ा है? जितना भी लेना है उतना ले लो। क्लियर है?
तो पहले तो नंबर लाइन बनाएंगे प्यारी सी, उसके ऊपर 9 लिखेंगे, ये 9 लिख दिया। अब ये देखो इक्वल टू है, मतलब 9 भी आंसर में है। यदि 9 आंसर में है तो कैसा वाला, डार्क वाला आएगा। वो कहाँ तक जाना है, 9 से बड़ा जाना है, 9 से बड़ा, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ये लो 9 से बड़े चलते रहो, ये चलता रहेगा। क्लियर है? ओके। तो इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे, x बिलोंग टू, मतलब x का मान कहाँ से चालू है, 9 से, ये 9 हो गया। तो 9 आंसर में है या नहीं है बच्चों, आंसर में है। 9 आंसर में है तो कैसा वाला आएगा ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा। 9 आंसर में है तो बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा। कहाँ तक जा रहा है बच्चों, बच्चों ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी हो गए। और लेकिन मैंने बताया था बच्चों, इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा ब्रैकेट आएगा, छोटा वाला ब्रैकेट आएगा। इन्फिनिटी पे कैसा ब्रैकेट आएगा बच्चों, हमेशा छोटा वाला ब्रैकेट आएगा। क्लियर है? और देखते हैं। और बच्चों पहले छोटी वैल्यू लिखा आती है, फिर बड़ी वैल्यू आती है। क्लियर है? अब जैसे एक और देखो, x का मान, ये लो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, x का मान 9 या 9 से छोटा है, 9 या 9 से छोटा है। क्लियर है? तो इसको देखो नंबर लाइन के ऊपर लिखोगे तो सबसे पहले एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाओ, तो ये प्यारी सी नंबर लाइन हो गई। इसके ऊपर क्या है, 9, ये 9 लिख दिया। क्लियर है? 9 आंसर में है या नहीं है बच्चों, बोलो। 9 आंसर में है तो ये कैसा साइन आ गया, डार्क आ गया, क्योंकि 9 इक्वल टू का साइन है, 9 आंसर में है। अब 9 से बड़ा लेना है या 9 से छोटा लेना है, 9 से छोटा लेना है, तो छोटे वाला इधर आएगा, तो ये चलता रहेगा 9 से छोटा। क्लियर है बच्चों? जैसे ये है तो ये पॉजिटिव का अनंत है, ये पॉजिटिव का अनंत है, तो ये, और ये क्या है, माइनस का अनंत होता है। ये क्या होता है, माइनस का अनंत, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू, क्योंकि माइनस आगे लग गया। तो इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे, x बिलोंग टू, सबसे इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है पहले बच्चों, माइनस का अनंत, तो माइनस इन्फिनिटी, ये लो। कहाँ तक जा रहा है बच्चों, 9 तक, ये 9। अब मैंने बताया था अनंत पे हमेशा कैसा ब्रैकेट आएगा बच्चों, छोटा वाला ब्रैकेट आएगा, तो ये छोटा वाला ब्रैकेट। 9 पे ये डार्क है, मतलब 9 आंसर में है, 9 आंसर में है तो कैसा वाला ब्रैकेट आएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा। 9 आंसर में है तो 9 पे कैसा आएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा। क्लियर है बच्चों? इसी प्रकार एक और देखते हैं, x लेस देन -5। क्लियर है? x का मान -5 से कम है, तो वही सबसे पहले एक प्यारी सी नंबर लाइन बनाओ, ये बन गई। इसके ऊपर -5 लिखो, ये -5 लिख लिया। क्लियर है? अब -5 से पहले -5 है या नहीं है, आंसर में नहीं है, क्योंकि बराबर का साइन नहीं लग रहा, तो यहाँ पे कैसा वाला आएगा, ये गोला आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, गोला आएगा। अब -5 से कम, -5 से कम, ये चलता गया चलता गया चलता गया, इसका मान यहाँ पे जाके कितना होता है, माइनस का अनंत। तो क्या लिखोगे इसको, x बिलोंग टू, मतलब x का मान कहाँ से कहाँ तक है, पहले छोटी वैल्यू कितनी है, माइनस का अनंत, और बड़ी वैल्यू कितनी है, माइनस का 5। अब ये बताओ, मैंने अभी बोला था अनंत और माइनस अनंत पे हमेशा कैसा ब्रैकेट आएगा बच्चों, छोटा वाला ब्रैकेट आता है हमेशा। और -5 आंसर में शामिल है या नहीं है, आंसर में शामिल नहीं है, -5 आंसर में शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गोला लग रहा है, तो -5 आंसर में शामिल नहीं है, तो कौन सा वाला ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी छोटा वाला ब्रैकेट आएगा। क्लियर है बच्चों? इन 4 एग्जाम्पल से अनंत और माइनस अनंत वाले, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले हैं, तो आपको ये चारों एग्जाम्पल अच्छे से आने चाहिए, पता होना चाहिए क्या मतलब है क्या नहीं है। क्लियर है बच्चों? ओके, अब इसके आगे करते हैं। और ये कॉपी बना लेना आप नोट्स से। क्लियर है? ये जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखते रहना आप कॉपी में। अब देखो आगे, अब देखो एक मैं आपको नंबर लाइन बना रहा हूँ, इस नंबर लाइन का मतलब आपको समझना है 5,
7 8 9, ये लो, ये डार्क है, ये भी डार्क है, ये भी डार्क है और ये भी डार्क है। इसका मतलब आप क्या समझते हो बच्चों, बोलो। इसका मतलब देखो बच्चों क्या है कि x का मान 5 से लेकर 7 तक है, फिर क्या है 8 से लेके 9 तक है। क्लियर है? तो यदि मैं ग्रेटर देन लेस देन में लिखूं तो 5 से तो बड़ा है x है और 7 से छोटा है, और 5 भी आंसर में है, 7 भी आंसर में है, ये दोनों भी आंसर में है। क्लियर है? 5 भी आंसर में और 7 भी आंसर में है। इसी प्रकार फिर कहाँ से चालू है, 8 से चालू है, कहाँ तक है, 9 तक है, तो 9 भी आंसर में है और 8 भी आंसर में। अब ये 2 पोर्शन में ब्रेक हो गया, एक ही आंसर 2 पोर्शन में ब्रेक हो गया, तो उनके बीच में और लगाते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, या और। अब लेकिन वही इसमें इंग्लिश सिंबल यूज हो गया, इंग्लिश वाले हिंदी वाले सिंबल यूज हो गए, इसलिए इंटरवल की ज़रूरत पड़ी, अंतराल की ज़रूरत पड़ी। क्लियर है? तो अंतराल में इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखो बच्चों, x बिलोंग टू मतलब x का मान कहाँ से लेकर, 5 से लेके पहले कहाँ तक है, 7 तक है, तो 5,7 लिख दिया। 5 आंसर में है या नहीं है, बराबर का साइन लग रहा है इसलिए 5 आंसर में है। 7 भी आंसर में है या नहीं है, बराबर का साइन लग रहा है इसलिए 7 भी आंसर में है। क्लियर है? फिर और क्या क्या वैल्यू है, अभी ये और देखो, फिर 8 से चालू है, कहाँ तक, 9 तक। 8 आंसर में है या नहीं है, है, ये लो। 9 भी आंसर में है या नहीं है। क्लियर है? अब इन दोनों ऐसे ये 2 आंसर आगे, तो उनको चिपकाने के लिए मतलब एक ये सिंबल यूज किया जाता है। क्लियर है? इस सिंबल को बोलते हैं यूनियन। इसका नाम क्या है, यूनियन। इसको हिंदी में बोलते हैं संघ। क्लियर है? यूनियन क्या है इसका नाम, यूनियन। इसका मतलब होता है या ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, इसका मतलब ये है। तो कभी भी 2 इंटरवल में, अंतराल में आपके पास ऐसे आ गया तो उनके बीच में क्या लगाओगे बच्चों, यू का सिंबल लगाओगे, यू लगाओगे। यू का मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनियन। इसका मतलब है कि ये भी आंसर में है और ये भी आंसर में है। क्लियर है? ये मतलब है इसका। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना। जैसे ये आपको ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो बच्चों नंबर लाइन से ले लेते हैं। चलो 1 3 5 9, यहाँ पे मैंने ओपन लगा दिया, इस बार यहाँ पे क्लोज है, ये भी क्लोज है, डार्क है ये, और ये ओपन लगा दिया। अब इसका मतलब देखते हैं कि बच्चों क्या मतलब है। तो पहले ग्रेटर देन लेस इंटरवल में लिखते हैं, चलो सीधा ही। x बिलोंग टू, इसका मतलब है x का मान कहाँ से कहाँ तक है, x का मान 1 से लेके 3 तक है। पहले 1,3 लिख दो। 1 के आंसर में है क्या बच्चों, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गोला लग रहा है, 1 आंसर में नहीं है। तो 1 आंसर में नहीं है तो क्या मतलब हुआ, गोला लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 आंसर में नहीं है तो कैसा वाला ब्रैकेट आएगा, छोटा वाला ब्रैकेट आएगा। क्लियर है बच्चों? 3 आंसर में है या नहीं है, बोलो बच्चों। डार्क है ना, तो 3 आंसर में है। यदि 3 आंसर में है तो कैसा वाला सिंबल आएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा। 3 आंसर में है इसलिए बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखो 5 से 9 तक है, ये 5 लिख दिया, ये 9। 5 आंसर में है या नहीं है बच्चों, है, क्योंकि यहाँ पे डार्क है तो ये 5 आंसर में आएगा तो बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा। लेकिन 9 पे गोला है मतलब 9 आंसर में शामिल नहीं है। यदि 9 आंसर में शामिल नहीं है तो कौन सा वाला ब्रैकेट आएगा, बोलो बच्चों, छोटा वाला ब्रैकेट। और मैंने अभी आपको बताया था 2 अंतराल इंटरवल के बीच में क्या लगाते हैं बच्चों, यू का सिंबल लगाते हैं, ये यू लगा दिया। क्लियर है? तो ये अपना इंटरवल के अंदर आंसर हो गया, अंतराल के अंदर आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? तो ये ध्यान रखो, इन कैसे बनाते हैं, कैसे छोटा वाला ब्रैकेट कब आएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट कब आएगा। क्लियर है बच्चों? और एग्जाम्पल देखते हैं।
फिर नंबर लाइन, ये आपके पास चलो नंबर लाइन पे करते हैं। ये नंबर लाइन है, तो ये -2 0 4 6 और ये 9। क्लियर है? तो देखो बच्चों, ये आपका आंसर है, ये वाला भी आंसर है, ये वाला डार्क है यहाँ पर, और यहाँ पे ये ओपन है, ये डार्क है, ये डार्क है, और ये भी डार्क है। ये मतलब है। अब इसको x का मान निकालना है। क्लियर है बच्चों? तो देखो x से बिलोंग टू क्या लिखोगे? x का मान। क्लियर है बच्चों? तो देखो बच्चों, कहाँ से चालू है? पहले -2 से 0 तक है। ये लग रहे हैं ना, ये अपने आंसर होते हैं। तो -2 से 0, -2 से 0। अब देखो बच्चों, क्या -2 पे कोला लग रहा है ना, तो मतलब -2 आपके आंसर में शामिल नहीं है। यदि शामिल नहीं है तो कौन सा वाला ब्रैकेट आएगा बच्चों? छोटा वाला ब्रैकेट। फिर देखो बच्चों, 0 आपके डार्क है ना, तो इसका मतलब 0 आपके आंसर में शामिल है। और यदि 0 आंसर में शामिल है तो कौन सा वाला ब्रैकेट आएगा? बड़ा वाला ब्रैकेट। क्लियर है बच्चों? फिर देखो, फिर 4 से कहाँ तक है? 6 तक, 6 तक। तो 4 आंसर में है या नहीं है? बोलो बच्चों। 4 आंसर में है, तो ये 4 हो गया। 6 भी आंसर में है या नहीं है? बोलो बच्चों। तो 6 आंसर में है या नहीं है? है। यहाँ पे भी डार्क है, तो ये हो गया। क्लियर है? अब देखो बच्चों, इसका मतलब आप कंफ्यूजन में है ना कि क्या मतलब है? इसका मतलब है डार्क है तो नो, ओनली नो और आंसर में शामिल है। नो भी आंसर में, ओनली नो और शामिल है, तो ये नो लिख दिया मैंने आपको बताया था ओनली सिंगल एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 ये फिक्स वैल्यू होती है, उनके बीच की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो उसको कैसे वाले में लिखते हैं? ऐसे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, नहीं लिखते? बोलो बच्चों। तो इनके बीच में क्या लगाते हैं? यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यू लगाते हैं। क्लियर है? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। यदि पर्टिकुलर 1-2 वैल्यू होती है, 1-2 मान होते हैं, क्लियर है, तो आप इसको पॉजिटिव का साइन लगाकर भी लिख सकते हो, ऐसे। क्लियर है बच्चों? यदि 1-2 ऐसी कोई वैल्यू होती है तो आप पॉजिटिव लगाकर भी ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये इंटरवल में लिखने का तरीका है। लिख लो बच्चों, ये आप एग्जाम्पल अपनी कॉपी में। लिख लिया बच्चों? और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे आपके पास आ जाए x बिलोंग टू 2 से 4 ओपन यूनियन 5 से 9 5 को 11,12 ये आ जाए कि इसको नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना, अपन को कि निरूपित करना है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले एक प्यारी सी नंबर लाइन लगाओ है। स्टार्टिंग से देखो क्या क्या नंबर है, 2 4 5 9। तो लिखते रहो 2 4 5 9 11 12। क्लियर है बच्चों? ये हो गया। अब देखो 2 से 4 तक, 2 से 4 तक ये ले लिया। पहले 2 आंसर में है या नहीं है? बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसका मतलब 2 आंसर में है, तो ये कैसा सिंबल आ गया? डार्क आ गया। 4 पे कैसा है? ओपन इंटरवल है, छोटा वाला ब्रैकेट है, मतलब 4 आपके आंसर में शामिल नहीं है। तो 4 आंसर में शामिल नहीं है तो कैसा वाला? गोल आएगा। क्लियर है? क्योंकि 4 आंसर में शामिल नहीं है। फिर देखो बच्चों 5 से 9 तक है, 5 भी आपका 5 से 9 तक बना लो पहले, तो ये लो 5 से 9 तक। 5 पे कैसा ब्रैकेट है?
छोटा वाला ब्रैकेट, तो छोटा वाला ब्रैकेट है तो यहाँ पे गोला आएगा। 9 पे भी कैसा वाला ब्रैकेट है बच्चों, छोटा वाला, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, गोला आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो, अब इसका मतलब मैंने बताया था इस ब्रैकेट का मतलब कि इसके अंदर जो जो वैल्यू लिखी हुई है ओनली आंसर वही वही है। इस ब्रैकेट के अंदर जो जो वैल्यू लिखी हुई है आंसर भी अपना वही है। तो इसके अंदर क्या क्या वैल्यू लिखी हुई है, 11 और 12। तो 11 ये रहा, तो 11 पे डार्क हो जाएगा, और 12 भी अपना है तो ये 12 पे भी डार्क हो जाएगा, लेकिन इनके बीच की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इसका मतलब होता है ओनली 11 और 12, उनके बीच की वैल्यू नहीं है। तो उनके बीच की वैल्यू नहीं है तो हम डार्क भी नहीं लगाएंगे। क्लियर है, उसका मतलब ओनली इतना ही है। क्लियर है, तो इस प्रकार ये डिनोट कर सकते हो। और देखते हैं, देखो बच्चों, अब की बार नंबर लाइन बना के करते हैं। चलो, -2 -1 0 1 2 4। ये लो, क्लियर है बच्चों। यहाँ पे आप, यहाँ पे तो चलो डार्क लगा लो, यहाँ पे ओपन लगा लो, यहाँ पे ओपन लगा दो, और यहाँ पे डार्क कर लो। ये लो, अब इसको हमको इंटरवल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है, तो देखो क्या लिख सकते हैं, x से बिलोंग टू मतलब x का मान कहाँ से कहाँ तक है, पहले -2 से -1 तक, -2 से -1। अब देखो बच्चों, -2 पे ये गोला लग रहा है, मतलब -2 आपके आंसर में नहीं है। यदि आंसर में नहीं है तो कैसा वाला ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट। -1 आपके आंसर में है, तो -1 आंसर में है तो कैसा वाला ब्रैकेट आएगा बच्चों, बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा। क्लियर है, ये हो गया। फिर u का साइन आता है, फिर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक, 0 से 1। बोलो बच्चों, 0 पे ये डार्क है तो 0 आपका आंसर में है, तो 0 आंसर में है तो आंसर में नहीं है, तो 1 आंसर में नहीं है तो छोटा वाला ब्रैकेट आएगा। फिर कहाँ से है बच्चों, फिर ये है 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। 1 आपके आंसर में नहीं है तो कौन सा वाला ब्रैकेट, छोटा वाला। 2 भी आपके आंसर में शामिल नहीं है तो यहाँ पे भी छोटा वाला ब्रैकेट। क्लियर है, फिर क्या, ओनली 4, तो आप इसको u लगा के लिखो। 4 के लिए ओनली एक ऐसा सिंबल यूज होता है ओनली पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो ये ऐसा लिख दिया। क्लियर है, आप इस वैल्यू को ऐसा भी लिख सकते हो, -2 -1 यूनियन 0 से 1 यूनियन 1 से 2, इसको पॉजिटिव लगाकर भी आप लिख सकते हो। देखो बच्चों, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग टू। अब देखो बच्चों, -2 से -1, -2 से -1, -2 आंसर में नहीं है तो छोटा वाला ब्रैकेट, -1 आंसर में है, डार्क है तो बड़ा वाला ब्रैकेट। फिर यूनियन, फिर क्या कर सकते हो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, 0 से सीधा 2 तक भी लिख सकते हो। तो यदि मैं 0 से 2 तक लिखता हूँ तो 0 पे डार्क है तो बड़ा वाला ब्रैकेट, 2 पे ओपन है तो छोटा वाला। लेकिन इसमें एक कमी क्या रह गई कि अब हमारे पास 1 आंसर में नहीं है, क्योंकि ओपन है, गोला लग रहा है, तो 1 को हमको हटाना होगा। तो अभी इसके अंदर 1 आपके आंसर में आ गया, तो 1 को हटाएंगे, वो देखते हैं कैसे हटाते हैं, वो देखेंगे बाद में। फिर ये 4 आंसर में है तो ये 4 को लिख दिया। लेकिन अभी एक क्या कमी है बच्चों कि 1 आपके आंसर में नहीं होना चाहिए जबकि आंसर में है, तो उसको हटाने के लिए आप माइनस वाला साइन यूज लेते हैं। कौन सा वाला साइन यूज लेते हैं बच्चों, माइनस वाला। क्लियर है, इसमें तो यूनियन ले लो या पॉजिटिव ले लो, बात एक है, लेकिन माइनस वाले के लिए तो ओनली ये ही सिंबल है। किसी भी वैल्यू को आप हटाओगे तो उसके लिए माइनस वाला सिंबल ही यूज लोगे। क्लियर है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अपना ये इंटरवल में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं।